हैं, कभी किसी मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, कभी कहते हैं मुझे धमकी मिली है। ये क्या मजाक बना दिया आपने, इस मुल्क को मजाक बना दिया, ये एटमी कुव्वत है। तो मैं आज जुगनू मोहसिन साहिबा को शुक्रिया उनका अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहसन फ़ैसला है। सूबे की 12 करोड़ आवाम जो किसान खाद को तरस रहा है, 12,000 मेगावाट नवाज शरीफ साहब में ज़माने में बिजली के मंसूबे लगे, आज फिर अजियतनाक लोड शेडिंग हो रही। जो सूबा कुमाऊँ सूबा है, जो गंदम दूसरे सूबों को देता है, आज आटे की लिए लाइनों में लगना पड़ता है, चीनी के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। किसान खाद को तरस गया है। कोरोना आता है तो पेनरॉल की गोली जो है वो नापैद हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुकाफ़ात अमल है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। मुझे उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद एक भारी अक्सर से कामयाब होगी और एक तहरीक एतमाद मैंने और मरीम बीबी ने अपना सड़कों पर देखी है। आम आदमी ने लॉन्ग मार्च में शमूलियत अख्तियार कर कर सड़कों पर तहरीक अदम एतमाद इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ भारी वोटों से कामयाब करा दी है। तो मैं जुगनू मोहसिन साहिबा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको दावत देता हूँ कि आप मीडिया को बताएं, मीडिया से बात करें। इधर इधर लगाई सब इधर आप। अच्छा ठीक। माइक ज़रा थोड़ा सा इधर कर दें, ये माइक ज़रा इधर कर दें आराम से। आप कामरान पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ हमज़ा शहबाज साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी खुश उसलूबी से मुझे यहाँ बुलाया है। मैं इनके बड़ों की शुक्रगुज़ार हूँ, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने हमेशा खुलूस और इनकरेजमेंट दी। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारा ताल्लुक़ मेरे शौहर का और मेरा इस घर से बहुत पुराना है और जब मैंने 2008 में अपने इलाके में कम्युनिटी वर्क शुरू किया, उस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं सियासत करूँगी। मेरे मरहूम चचा सैयद सज्जाद हैदर किरमानी, जो उस इलाके से अनडिफीटेड MNA और MPA रहे सिंस 1985, वो हमेशा लीग में रहे और उनकी वफ़ात के बाद मैं अपने घर में अपने जिसे कहते हैं अपने घर दा बूआ खोलन वास्ते, खुला रखने वास्ते आई वेंट बैक टू माई कंस्टिट्यूंसी और वहाँ हमारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और मैंने बुनियादी तौर पे कम्युनिटी वर्क करने के लिए आई थी वहाँ। उस वक्त से लेके जब तक 2018 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की यहाँ पंजाब में हुकूमत रही, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कदम कदम पे मुझे इनकरेज किया, मेरा साथ दिया। मुझे हमेशा अच्छे कामों में 2008 से लेकर 2018 तक मेरी मावनत की। मेरा उस वक्त सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मियाँ साहब ने वज़ीर आला होते हुए वहाँ जो अच्छे कदम मैंने उठाए, मेरे साथ यहाँ साथी बैठे हैं वो गवाह हैं कि उन्होंने हमेशा कहा कि बीबी आप करें अच्छे काम, हम आपके साथ हैं। और उन कामों की फ़हरिस्त जो है वो तवील है, किसी वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। फिर 2018 में इलेक्शन आया और उस वक्त मजबूरियों के तहत और हल्के के इसरार पे मुझे इलेक्शन में आना पड़ा। और पार्टी पोजीशंस ऐसी होती हैं कि पुराने जो लोग होते हैं वो चले आते हैं पार्टीज़ में, और मुस्लिम लीग नून के भी अपने कैंडिडेट्स थे, अपनी मजबूरियां थीं। तो मैंने आज़ाद ही इलेक्शन लड़ा और मेरा पैनल नून लीग के MNA के साथ बना। अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार किया, अवाम की बड़ी पजीराई हासिल हुई। उसके बाद अता यहाँ मौजूद हैं, अता तारड़, इनके साथ काफ़ी बातचीत होती रही। इन्होंने मुझे कहा कि मैं समझता हूँ आपकी मजबूरियाँ,
और मुझे मालूम था कि ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके क्या इरादे हैं। मैंने कहा जी मैं ये रूलिंग पार्टी बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहती, और जो मेरी हलके की आवाम है वो यक आवाज़ होके मुझे हुक्म दे रही है कि हमने आपको पहली दफ़ा इलेक्ट किया है, हमारे काम हैं, हम मजबूर हैं, आपने हमारे काम करने हैं। अता ने मुझे कहा कि आप अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखिएगा, वक्त आने पे इंशाल्लाह आपसे मशावरत करेंगे। और मुसलसल मेरा राब्ता रहा, इनकी आला क़यादत से भी रहा। और पिछले साल जब ऑपोजिशन ने इस्तीफ़ों की बात की तो मैंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मेरा इस्तीफ़ा हाज़िर है, आप जब हुक्म देंगे मैं अपना इस्तीफ़ा स्पीकर की डेस्क पे पहले मैं रखूँगी। और उन्होंने मुझे फिर कहा कि आपकी आवाम को आपके कामों की ज़रूरत है, आपको हम बताएंगे, जब मुनासिब वक्त होगा तो हम आपको इंशाल्लाह इंदिया देंगे। उसके बाद पिछले साल मैंने आला क़यादत से फिर रुजू किया और मैंने उनको कहा कि जी आपका बयानिया मुस्लिम लीग नून का मंशूर, वो उसमें हम पूरी तरह से शामिल होके आपके शाना बशाना काम करना चाहते हैं। मुझे मौका दिया जाए कि मैं फॉर्मली पार्टी को ज्वाइन करूं। उस वक्त भी आला क़यादत ने कहा कि वक्त आने पे 100 बिस्मिल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो वक्त आज आया और मैं उस पार्टी के साथ शामिल हो रही हूँ और उस पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ी हूँ जहाँ पर जमहूरियत का तसलसल, आइन की बालादस्ती और अवाम की हुक्मरानी जिसका मंशूर है, और जिसके लिए जैसे कि मियाँ हमज़ा शहबाज ने अभी फरमाया, इनके पार्टी वर्कर्स ने, इनके पार्टी लीडरान ने, इनकी आला क़यादत ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हमें इस चीज़ का फ़ख्र होना चाहिए मिन हैसुल कौम कि आज हमारे दरमियान ऐसे ज़ीरक सियासतदान हैं जो हमें एक तरफ जो इस वक्त राइजुल वक्त पागलपन है उससे निजात दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारी मईशत को मुस्तहकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, छोटे सूबों की सुनेंगे, क्योंकि बहुत खुशी होती है एक पाकिस्तानी हो के जब मैं देखती हूँ कि मियाँ शहबाज साहब के साथ मौलाना बैठे हैं, मियाँ शहबाज साहब के साथ आसिफ जरदारी साहब बैठे हैं, मियाँ शहबाज साहब के साथ MQM बैठी है, बलोच बैठे हैं, और तमाम पाकिस्तान के रंग जो हैं वो इस PDM में हमें झलकते नज़र आते हैं। तो हम बड़ी उम्मीद से यहाँ आए हैं और हमें मालूम है कि ये सब उम्मीदें अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह पूरी होंगी। इस वक्त आपने नंबर गेम शुरू कर दिया पंजाब से, ये पहली आजाद यात्रा के साथ आपने पंजाब में मुतहदा अपोजिशन के पास नंबर गेम क्या है। गवर्नमेंट का जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है वो पहले तौर पे तमाम तरीन लोगों से मिल रहा है। आपकी नंबर गेम की स्ट्रेंथ क्या है और PMLN मुतहदा अपोजिशन में से वज़ीर आला का कैंडिडेट देगी या रुस्तम बिन नवाज अपने से कैंडिडेट देगी। और इसके साथ ही मजीद के जो कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं क्या उनके साथ ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, क्या उनके खिलाफ भी जाएंगे और अपना बंदा आएगा। 3 सवालात इकट्ठे हो गए हैं। मैं ये भी मेंशन करता जाऊं कि जुगनू बीवी की वालदा साहिबा बहुत बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अजला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला यहाँ पर और सब बीमारों को सेहत अता फ़रमाए। ये इस परेशानी में भी इन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर यहाँ पर आना अपना बेहतर समझा।
आपकी बात का जवाब ये है कि नंबर गेम तो पहले भी मौसूफ कहते थे कि मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही है और बारीक से मैं इनको देख लूँगा, कामयाब होगी, अपना नाकाम होंगे लोग और मैं इनको देख लूँगा। तो ये तकब्बुर का और गरूर का सर नीचा होता है मेरे भाई। अब आपने गेम की बात की है, गेम एक ही है, ना पंजाब की गेम है ना अदम एतमाद की गेम है मेरे भाई। गेम है पाकिस्तानी अवाम की जो आज भूखी है। आप बैठे यहाँ पर मीडिया वाले, आज कितने ही ऐसे घर हैं जहाँ पर बच्चे रात को माँ के गले लिपट कर भूख से रोते रहते हैं। माँ बाप के पास झूठी तसल्लियाँ देने के अलावा कुछ और नहीं है। माँ घर में बीमार पड़ी है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, दिहाड़ीदार दिन की धूप में चिलचिलाती धूप में शाम को खाली हाथ घर लौटता है, बच्चे कपड़े नोचते हैं कि अब्बू रोटी कहाँ है। ऐसे में आप नंबर गेम की बात कर रहे हैं, तो ये जज्बा जो है सिर्फ ये इस सूबे को जिस तरह हम खुशहाल छोड़कर गए थे, रोज़गार था, मोटरवेज बन रही थी, अपना जो है वो यहाँ पर किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट था, बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में हमने वहाँ पर हार्ट अपना जो है वो का अलग से यूनिट बनाया, वहाँ पर ख्वाजा फरीद आईटी यूनिवर्सिटी बनाई, खानेवाल लोधना रोड बनाई, बहावलपुर हासिलपुर रोड बनी, तैयब अर्दरान हॉस्पिटल बना। मेरे भाई ये कहते हैं ना कि अंग्रेजी में एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुस्लिम लीग नून ने काम किया नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में, तो इंशाअल्लाह हम अपना जो है वो 4 साल इंतकाम सहते रहे, अपने इंतकाम को हम भूल गए। लेकिन जो इंतकाम पीटीआई ने पाकिस्तानी अवाम से लिया है भूख और इफलास में मुब्तला करके, उसका हिसाब लेंगे। आज कहाँ है इमरान नियाजी का वसीम अकरम प्लस, जिसने इस सूबे को करप्शन की आमाजगाह बना दिया, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को करप्शन का गढ़ बना दिया। आज कौम पूछती है। तो मैं आपको गुजारिश करूं कि इंशाअल्लाह हमारे पास अददी अक्सरियत के लिहाज से ज़्यादा वोट हैं और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से ये तहरीक कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। यासिन अजीज आसिफ साहब जी सवाल हो गया ना। मैं अपनी जमात का कारकुन हूँ। हमारी जमात में मुशावरत हो गई है, हतमी फ़ैसला इंशाअल्लाह नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब करेंगे और बहुत जल्द आपको हो जाएगा। लेकिन ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी हमारे साथ है इंशाअल्लाह, मुस्लिम लीग नून है, जिस तरह अभी यहाँ पर जुगनू मोहसिन साहिबा हैं और साथी हैं, तो सबको मुशावर के साथ जो है हमारी क़यादत फ़ैसला करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो उम्मीदवार जो है मुस्लिम लीग नून का होगा इंशाअल्लाह। यासिन साहब मेरी अपना तरीन साहब के ग्रुप से मुलाकात हुई, उसके बाद भी अपना जो है मुलाकातें जारी रहेंगी। मुझे बड़े अच्छे जज्बात का उन्होंने इजहार किया और उन्होंने बुज़दार साहब को हटाने के ऊपर वो मुतफिक थे। तो वो भी चाहे वो तरीन ग्रुप है चाहे कोई और छीना ग्रुप है, वो आवाम की तरफ देख रहे हैं। और आज ये अल्लाह का करम है कि आवाम की उम्मीदों का महवर मुस्लिम लीग नून है, तो इंशाअल्लाह वो आवाम को देखते हुए मुस्बत फ़ैसला करेंगे। अपोजिशन के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत बड़ा इल्जाम लगता रहा, लेकिन अभी देखने में आ रहा है जो इतलाफ की आ रही है कि पंजाब में चौधरी जो पहले अपोजिशन के कैंडिडेट बन रहे थे अब हुकूमत के बन गए, उनकी तरफ से तरक्याती फंड्स के नाम पर खरीदा जाने की कोशिश की जा रही है। आपके पास इसकी कोई इतला आई है कि एमपीएस को इस तरह भी लारे दिए जा रहे हैं, खासतौर पर जो मंत्री अरकान है उन्हें कहा जा रहा है कि आपको इतने इतने करोड़ के जो स्पीकर की कुर्सी पे जो बैठे हुए क्योंकि उन्होंने रिजाइन वहां से नहीं दिया,
तो चौधरी परवेज इलाही की तरफ से जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है उस पर कुछ बात करेंगे आप? मैं अपनी बात करूंगा, बाकी सब आपकी और आवाम की नज़रों से ओझल नहीं है। ना मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ। उस वक़्त जो होगा आवाम के सामने आएगा। मुस्लिम लीग नून ने एक पाई का अपना जो है हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, ना वफाक में ना यहाँ पर। हाँ, हमारी सियासी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, सियासी अकोमोडेशन हो सकती है, सियासी लोग हैं, बैठते हैं तो बातचीत चलती है। एक एक करके कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अपना जो है वो परवेज़ इलाही साहब अपना जो है वो सियासी जंग लड़ेंगे अपना ऐवान के अंदर। जब तहरीक अदम एतमाद आएगी हम अपनी लड़ेंगे। वो जो पुरानी बात होगी वो बहुत होगी। वो कहा है ना कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मलिक आरिफ साहब, पेशकश की है, मलिक आरिफ इसके साहब। ये भी कहिए कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ इल्जाम लगाया कि वीटो पावर नवाज शरीफ के पास थी जब वो 2011 के लिए आप लोगों ने पेशकश की, तो वीटो पावर की वजह से वो आप लोगों के उम्मीदवार नहीं बन सके। मरीम नवाज भी नहीं चाहती थी लेकिन शहबाज शरीफ उन्हें बना नहीं सके। कंपटीशन आप लोग का मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। जो हुआ आपके सामने हुआ, हम आगे बढ़ चुके हैं। और जो गलाजत और जो अखलाकियात की धज्जियाँ इमरान न्याई साहब में सियासत में मुतारिफ पाई हैं, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा। सियासी अपना जो है एक हमारी कंपटीशन है जमातों का, मैदान लगेगा तो अल्लाह के फजल से जो होगा वो वहाँ पर ऐवान में होगा इंशाअल्लाह। एक बात मैं आपको बता दूं, ये मोहब्बत सियासी जमातों की नहीं है। ये मोहब्बत पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी अवाम से कमिटमेंट है। और मैं एक और बात बता दूं, आज पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ। मैं एक सियासी वर्कर हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क जिसकी मईशत आज वेंटिलेटर पर है, जिसकी अवाम भूख, अफलास, बेरोज़गारी में मुब्तला है, बलूचिस्तान के हालात, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अंदरूनी खल्फशार, सियासी खल्फशार की बात कर रहा, ये सारी चीज़ें इस एटमी क़ुव्वत के लिए ख़तरे से कम नहीं हैं। मुझे आज खुशी है कि तमाम सियासी क़यादत एक है कि हमने इस मुल्क को जमहूरियत की पटरी पर कायम व दायम रखना है। इस मुल्क के अंदर हमने कंसेंसस करना है। किस चीज़ के लिए? मुझे बता दें आप, 4 साल पहले शहबाज शरीफ साहब ने तमाम तर धांधली के बावजूद बतौर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अपनी पहली तकरीर में मिसाक मईशत की बात की थी और उधर से गालियों से नवाजा गया था। आज भी पाकिस्तान का नंबर 1 मसला मईशत है। तो ये किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं है। इस मुल्क में पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए सारी सियासी क़यादत को पार्लियामान के अंदर बैठना पड़ेगा। एक एजेंडा, एक रोड मैप चौकआउट करना पड़ेगा और उस पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा। ये ना हो कि सियासत आगे चली जाए और मुल्क पीछे रह जाए। ये मैं बातें अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कर रहा हूँ। हम सबको अवाम देख रही है और अवामी अदालत लगेगी, आम इंतखाबात होंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखे, फिर सियासत भी होगी, फिर सियासी कंपटीशन भी होंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम। आखिरी सवाल। इस वक्त बहुत सारे हलकों में ये मुशावरत चल रही है कि कबल वक्त इंतखाबात करवा दिए जाए। तो आपकी जमात इस ऑप्शन को कबूल करेगी या पूरा टर्नओवर करेगी असम्बलियों के हवाले से? दूसरा, जो मुनहरिफ अरकान आपकी पार्टी के इमरान खान से मिले, उनको जो आपकी शौकत दे रहे हैं या उनसे भी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? ये इंतखाबात जो है ना, आज जो चैलेंजेस है पाकिस्तान के, उसका वाहिद हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमारे साथ अपोजिशन में इत्तेहादी जमातें हैं, उनको कायल करेंगे। जल्द अज जल्द जो हैं
इंतखाबात हों, जिसको मैंडेट मिले आवाम का, वो पहले दिन से अवामी खिदमत में जुट जाए। अगर पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मईशी हालत को हमने बचा लिया तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। अल्लाह ताला हम सबको इस नेक मकसद में कामयाब करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।